पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध, बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु और आयु से राजा नहुष, राजा नहुष से ययाति उत्पन्न हुए, ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए, जहाँ से कुरु वंश की उत्पत्ति हो जाती है। कुरु वंश में आगे चलकर राजा प्रदीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे महाराज शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन से ही शांत हो गया। शांतनु के गंगा से देवव्रत, जिनका नाम आगे चलकर भीष्म पड़ा, भीष्म पितामह हुए। भीष्म ने ब्रह्मचर्य में प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए यह वंश आगे नहीं चल सका और भीष्म अंतिम कौरव थे। इसके अलावा यह वह काल था जबकि देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आवाहन करने पर वे प्रकट हो जाया करते थे। वरुण, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसुगण, 12 आदित्यगण, 11 रुद्र, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सती, सरस्वती, लक्ष्मी, उषा, अपानपात, सविता, त्रिप, विवस्वत, 49 मरुद्गण, पर्जन्य, वायु, मातृश्वन, त्रिप्रभ, आप्यत्य, अज, एकपाद, आप, अहित, भुर्जन्य, यम, पितृ, अर्यमा, मृत्यु, श्रद्धा, सच, दिति, अदिति, कश्यप, विश्वकर्मा, गायत्री, सावित्री, आत्मा, बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि। इन्हीं देवताओं के कुल में से एक थी माँ गंगा। गंगा ने क्यों किया था शांतनु से विवाह? पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराज प्रदीप ने गंगा के किनारे तपस्या करने की सोची और वह तपस्या करने चले गए। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जन्हू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रदीप ने कहा कि गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी का तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है और इसलिए तुम्हें मैं अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा जी वहाँ से चली गईं। जब महाराजा प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा जी ने खुद गंगा में बहा दिया और 8वें पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया और उनका नाम देवव्रत रखा। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। शांतनु ने अपने पिता प्रदीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया था। गंगा तो शांतनु के पिता पर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने के लिए तैयार होने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को रोकने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए मैं अब आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु अपने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर महात्मा भीष्म कहलाए।
एक बार ध्युव नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने ध्युव से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस ध्युव को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ के शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और ज्यों ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई। शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी के जल में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया और राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया। इस तरह वचन भंगता के कारण 8वें पुत्र को गंगा जी शांतनु महाराज को सौंपकर वहीं से अंतर्धान हो गए। यही बालक ध्युव नाम का वसु था। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराज ने उसके पास जाकर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। उस काल में निषाद नाम की एक जाति होती थी। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर, जो सत्यवती के पिता थे, उन्होंने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख में घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद, आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पिता शांतनु के साथ कर दें और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। और उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लेकर अपने पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते कि हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुमको वरदान देता हूँ कि मेरी इस कामना के लिए तुमने जो प्रतिज्ञा ली है उसके लिए आप अपनी इच्छा के हिसाब से मृत्यु को प्राप्त होंगे। तेरी इच्छा के विरुद्ध जब तक तू खुद नहीं चाहेगा तुझे कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए।
शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद को राज्यकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उनका विवाह विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसे। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब तो हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। इसके अलावा थोड़ा सा जान लेते हैं कि साल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को साल्वराज ने स्वीकार करने से मना किया और अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम, जो कि भीष्म पितामह के गुरु हैं, उनसे की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, इसलिए अब तुम्हें इनसे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम ने युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचर्य के प्रण पर वे अटल रहे। सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती हैं कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह कर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अम्बालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने के बारे में सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अम्बालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। महाराज शांतनु से विवाह करने से पहले सत्यवती और ऋषि पाराशर के एक पुत्र थे, जिनका नाम वेदव्यास था। उन्हीं की सहायता से अंबिका और अम्बालिका के 2 पुत्रों का जन्म होता है, पांडु और धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया था। इसके लिए वे योगारूढ़ होकर ब्रह्म का ध्यान किया करते थे। उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था। वे सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन लिया था। कृष्ण के लिए यह धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने के लिए जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझने लगे। कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार न धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा किया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और उसी जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष ने
भय फैल जाने से तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने के बाद उपाय बता देते हैं। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के कारण भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध के क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म अपने शस्त्र और अस्त्र त्याग देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। दरअसल शिखंडी वही अम्बा थी जो कि विवाह न करने से इनसे बहुत क्रोधित थी। दरअसल भीम ने अपनी मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे। इस दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों से क्या कहते हैं, जानिए। भीष्म के सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्रित हो जाते हैं। दोनों दलों ने राजाओं से भीष्म कहते हैं कि राज्यगण मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म ने उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहा कि ये तकिए इस वीर सैया के काम में आने योग्य नहीं है राजन। फिर वे अर्जुन को देखकर कहते हैं, बेटा तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो। आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए और उनका अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिराहना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भीष्म क्यों नहीं त्याग रहे थे अपने प्राण, इसका भी कारण भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहें नहीं। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है। सरसैया ही मेरी चिता है, अब तो मैं बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर राजा गण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपने गांडीव पर एक तीर चढ़ाकर और पर्जन्यास्त्र का उपयोग कर पृथ्वी से गंगा जी को निकाल दिया। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल का धार निकलती है, जो कि भीष्म पितामह के मुख में जा गिरती है और उनकी प्यास तृप्त हो जाती है। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं सुना और फिर भी युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन तक चला।
भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद मर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोगों ने भीष्म के पास पहुंचते हैं और उन सब से पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रखा और दाह संस्कार कर दिया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्य कर लिया था। दूसरा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष के, भगवान श्री कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म पितामह जो कि 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योगदान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। जिन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उनका प्राथमिकता से उल्लेख किया। इस तरह से भारत दर्शन